मित्रों, आज मैं जो वीडियो लेकर आया हूँ उसके बारे में ज़्यादातर लोग पूरी कहानी नहीं जानते होंगे। यह एक विचित्र कहानी है, परंतु जिन्होंने शिव पुराण का अध्ययन किया होगा वह अवश्य जानते होंगे कि घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना के पीछे क्या कहानी है। आप उसे धैर्य से बिना स्किप किए पूरा सुने तथा मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें ताकि हर सनातनियों को इसकी कहानी पता चल सके। मित्रों, शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में सूत जी ऋषि मुनियों से कहते हैं कि अब मैं घुश्मेश नामक ज्योतिर्लिंग के प्रादुर्भाव का और उसके महात्म्य का वर्णन करूँगा। मुनिवरों, आप लोग ध्यान से सुने। दक्षिण दिशा में एक श्रेष्ठ पर्वत है जिसका नाम देवगिरी है। वह देखने में अद्भुत तथा नित्य परम शोभा से संपन्न है। उसी के निकट भारद्वाज कुल में उत्पन्न सुधर्मा नामक ब्राह्मण रहते थे। उनकी प्रिय पत्नी का नाम सुदेहा था। वह सदा शिव धर्म के पालन में तत्पर रहती थी। घर के कामकाज में कुशल होने के साथ साथ वह पति की सेवा में लगी रहती थी। द्विजश्रेष्ठ सुधर्मा भी देवताओं और अतिथियों के पूजक थे। वे वेद वर्णित मार्ग पर चलते और नित्य अग्निहोत्र किया करते थे। तीनों काल की संध्या करने से उनकी कांति सूर्य के समान उदीप्त थी। वे वेद शास्त्र के मर्मज्ञ थे और शिष्यों को पढ़ाया करते थे। धनवान होने के साथ ही बड़े दाता भी थे। सौजन्य आदि सद्गुणों के भाजन थे। शिव संबंधी पूजनादि कार्य में वह सदा लगे रहते थे। वे स्वयं तो शिव भक्त थे ही, शिव भक्तों से बड़ा प्रेम रखते थे। शिव भक्त को वे भी बहुत प्रिय थे। परंतु यह सब कुछ होने पर भी उनको संतान नहीं था। इससे सुधर्मा को तो दुख नहीं होता था, परंतु उसकी पत्नी बहुत दुखी रहती थी। इसके लिए उसके पड़ोसी और रिश्तेदार ताने मारा करते थे। वह पति से बार बार पुत्र के लिए प्रार्थना करती थी और पति उसे ज्ञानोपदेश देकर समझाते थे, परंतु उसका मन नहीं मानता था। तब उस ब्राह्मणी ने अत्यंत दुखी होकर बहुत हठ करके अपनी बहन घुश्मा से पति का दूसरा विवाह करवा दिया। विवाह से पहले सुधर्मा ने उसको समझाया कि इस समय तो तुम अपनी बहन से प्यार कर रही हो, परंतु उसको पुत्र हो जाएगा तब तुम्हारी स्पर्धा बढ़ जाएगी। लेकिन उसने वचन दिया कि मैं अपनी बहन से कभी डाह नहीं करूंगी। विवाह हो जाने के पश्चात घुश्मा अपनी बड़ी बहन की सेवा करने लगी। सुदेहा भी उससे बहुत प्यार करती थी। घुश्मा अपनी शिवभक्त बहन सुदेहा की आज्ञा से नित्य 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर विधिपूर्वक पूजा करने लगी और पूजा करके वह समीप के तालाब में पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर देती थी। शिव जी की कृपा से उसे एक सुंदर, सौभाग्यवान और सद्गुण संपन्न पुत्र की प्राप्ति हुई। अब घुश्मा का मान काफ़ी बढ़ गया। इस तरह सुदेहा के मन में धीरे धीरे डाह पैदा होने लगा। समय आने पर उस पुत्र का विवाह भी हो गया। सुंदर पुत्र वधू के घर आने से सुदेहा और जलने लगी। सुदेहा की बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो गई कि एक दिन उसने रात में सोते हुए घुश्मा के पुत्र को छुरे से टुकड़े टुकड़े करके मार डाला और कटे हुए अंग को उसी तालाब में ले जाकर डाल दिया जहां घुश्मा प्रतिदिन जाकर पार्थिव शिवलिंग को विसर्जित करती थी। पुत्र के अंगों को उस तालाब में फेंककर वह लौट आई और आराम से घर में सो गई। घुश्मा
सवेरे उठकर प्रतिदिन का पूजनादि कर्म करने लगी। श्रेष्ठ ब्राह्मण सुधर्मा स्वयं भी नित्य कर्म में लग गए। इसी समय उनकी ज्येष्ठ पत्नी सुदेहा भी उठी और बड़े आनंद से घर के काम काज करने लगी, कारण कि उसके हृदय में पहले से जो ईर्ष्या की आग थी वह अब बुझ चुकी थी। प्रातःकाल जब बहू ने उठकर पति की सैया को देखा तो वह खून से भीगा हुआ था और उस पर शरीर के कुछ टुकड़े दिखे। इस चीज़ से वह काफ़ी घबरा गई और रोने लगी। उसने रोते हुए सारी बात अपनी सास घुसमा को जाकर बताई। वह अपनी सास को ही ताने मारकर रोने लगी। उसे रोते देख सुधर्मा की बड़ी पत्नी सुदेहा भी नाटक करते हुए जोर जोर से रोने लगी, परंतु घुसमा ने बहू का दुख सुनकर अपने नित्य पार्थिव पूजन के व्रत से विचलित नहीं हुई। उसका मन बेटे को देखने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हुआ। उसके पति की भी ऐसी ही अवस्था थी। जब तक उसका नित्य पूजा समाप्त नहीं हुआ तब तक उन्हें दूसरे किसी बात की चिंता नहीं हुई। दोपहर को पूजन समाप्त होने पर घुसमा ने अपने पुत्र के भयंकर सैया को देखा, लेकिन उसके मन में थोड़ा भी दुख नहीं हुआ। वह सोचने लगी कि जिन्होंने यह बेटा दिया है वही इसकी रक्षा करेंगे। वे भक्त प्रिय कहलाते हैं, काल के भी काल हैं और सत्य पुरुषों के आश्रय हैं। एकमात्र वे प्रभु सर्वेश्वर शंभु ही हमारे रक्षक हैं। वे माला गूंथने वाले पुरुषों की भांति जिनको जोड़ते हैं उनको अलग भी करते हैं। अतः अब मेरे चिंता करने से क्या होगा। इस तत्व का विचार उसने शिव जी के भरोसे धैर्य धारण कर किया और उस समय दुख का अनुभव नहीं किया। वह पूर्ववत पार्थिव शिवलिंगों को लेकर स्वस्थ चित्त से शिव के नाम का उच्चारण करती हुई उस तालाब के किनारे गई। उन पार्थिव लिंगों को तालाब में डालकर जब वह लौटने लगी तो उसने अपना पुत्र उसी तालाब के किनारे खड़ा पाया। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, उस समय वहाँ अपने पुत्र को जीवित पाकर उसकी माता घुसमा को न तो हर्ष हुआ और न विषाद। वह पूर्ववत स्वस्थ बनी रही। उसी समय उस पर संतुष्ट हुए ज्योति स्वरूप महेश्वर शिव शीघ्र उसके सामने प्रकट हो गए। शिव जी बोले, सुमुखी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तेरी दुष्टा सौतन ने इस बच्चे को मार डाला था, अतः अब मैं उसे अपने त्रिशूल से मारूंगा। सूत जी कहते हैं, तब घुसमा ने शिव को प्रणाम करके उस समय यह वर मांगा, नाथ, यह सुदेहा मेरी बड़ी बहन है, अतः आपको उसकी रक्षा करनी चाहिए। शिव जी बोले, उसने तो बहुत भारी अपकार किया है, तुम उस पर उपकार क्यों करती हो। दुष्ट कर्म करने वाली सुदेहा तो मार डालने के योग्य है। घुसमा ने कहा कि हे देव, आपके दर्शन मात्र से ही पातक नहीं ठहरता। इस समय आपका दर्शन करके उसका पाप भस्म हो जाए, ऐसा कर दे। प्रभु जो अपकार करने वाले पर भी उपकार करता है, उसके दर्शन मात्र से पाप बहुत दूर भाग जाता है। यह अद्भुत भगवत वाक्य मैंने सुन रखा है। इसीलिए सदाशिव, जिसने ऐसा कुकर्म किया है वही करे, मैं ऐसा क्यों करूं। सूत जी कहते हैं, घुसमा के ऐसा कहने पर दया सिंधु भक्तवत्सल महेश्वर और भी प्रसन्न हुए और इस प्रकार बोले कि घुसमे, तुम कोई और भी वर मांगो, मैं तुम्हारे लिए हितकर वर अवश्य दूंगा, क्योंकि तुम्हारी इस भक्ति से और विकार शून्य स्वभाव से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। भगवान शिव की बात सुनकर घुसमा बोली कि प्रभु, यदि आप वर देना चाहते हैं तो लोगों की रक्षा के लिए
सदा यहाँ निवास कीजिए और मेरे नाम से ही आपकी ख्याति हो। तब महेश्वर शिव ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा कि मैं तुम्हारे ही नाम से घुसमेश्वर कहलाता हुआ सदा यहाँ निवास करूँगा और सबके लिए सुखदायक होऊंगा। मेरा शुभ ज्योतिर्लिंग घुसमेश्वर नाम से प्रसिद्ध होगा। तुम्हारे वंश में होने वाली 101 पीढ़ियों तक ऐसे ही श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न होंगे, इसमें संशय नहीं है। वे सब के सब सुंदर स्त्री, उत्तम धन और पूर्ण आयु से संपन्न होंगे, चतुर और विद्वान होंगे, उदार तथा भोग और मोक्ष रूपी फल पाने के अधिकारी होंगे। 101 पीढ़ियों तक सभी पुत्र गुणों के बढ़े चढ़े होंगे। तुम्हारे वंश का ऐसा विस्तार बड़ा शुभदायक होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव वहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए। उनकी घुसमेश नाम से प्रसिद्धि हुई। सुधर्मा, घुसमा और सुदेहा तीनों ने आकर तत्काल ही उस शिवलिंग के 101 दक्षिणावर्त परिक्रमा की। पूजा करके परस्पर मिलकर रहने लगे। मन का मैल दूर करके वे सब वहाँ बड़े सुख का अनुभव करने लगे। पुत्र को जीवित देख सुदेहा बहुत लज्जित हुई और पति तथा घुसमा से क्षमा प्रार्थना करके उसने अपने पाप के निवारण के लिए प्रायश्चित किया। मुनीश्वरों, इस प्रकार वह घुसमेश्वर लिंग प्रकट हुआ, जो वर्तमान में महाराष्ट्र के औरंगाबाद में दौलताबाद के पास अवस्थित है। यहाँ दर्शन मात्र से लोगों के सारे कष्टों का निवारण होता है। श्रद्धा भक्ति से की गई पूजा और अर्चना से भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों पर अवश्य कृपा बरसाते हैं। मित्रों, यह थी घुसमेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना के पीछे की कहानी। मेरे द्वारा दी गई सूचना आपको अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। साथ में बेल बटन भी दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियो की सूचना आपको मिल जाए। धन्यवाद।